एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए खुशियों के महज 10 दिन मिलते हैं। 10 दिन वो जब उसकी शादी होती है, 10 दिन वो जब एक 9 महीने का बच्चा पेट में पाल कर पैदा होता है, तो उसको अनुमति मिलती है कि इस बच्चे को महज 10 दिन अपने पास रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि वो बच्चा अब लगभग 16 साल का हो चुका है, मगर मीडिया ने, पंचायत ने, पति की ज़िद ने उस लड़की की न केवल खुशियाँ छीनी, बल्कि उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न केवल वो लड़की हमेशा के लिए ख़त्म हुई, बल्कि कई ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई हैं। कई लोगों के सर से साए उठ चुके हैं। आज की कहानी इतनी चर्चित कहानी है कि ये कहानी अगर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में इसकी गूंज रही थी। ये कहानी जब मीडिया का इतना सोशल मीडिया का इतना ज़ोर नहीं था, तब इस खबर को मीडिया ने इस कदर हाईलाइट किया था कि घर घर में इसकी चर्चाएं होने लगी थी। एक मुस्लिम महिला, कहने के लिए मर्दों को कई तरह के अधिकार हैं, वो 7 निकाह कर सकते हैं, कई कंडीशन जो होती हैं, 4 बीवियां एक साथ रख सकते हैं, मगर एक औरत को एक से ज़्यादा निकाह करने की अनुमति नहीं है। एक से ज़्यादा निकाह कर सकती है पहले वाले को ख़त्म करने के बाद। पहला निकाह उसका ख़त्म ही नहीं हुआ था और वो दूसरा निकाह कर बैठती है और उसकी ज़िंदगी में कहें कि भूचाल आ जाता है। ये हिंदुस्तान की शायद पहली ऐसी महिला रही होगी जिसके एक नहीं बल्कि 2 पति थे। मुस्लिम महिला के 2 पति होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला गौतम बुद्ध नगर। ज़िला गौतम बुद्ध नगर का एक गांव लगता है कलौंदा। यहाँ पूर्व प्रधान की बेटी, जिसका नाम गुड़िया है, गुड़िया अभी शादी की उम्र को पूरा करने वाली थी कि घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने एक अच्छे लड़के की तलाश थी और वो तलाश पूरी होती है। मेरठ का एक गांव लगता है मुंडाली, यहाँ का रहने वाला आरिफ है। आरिफ की तलाश पूरी होती है और शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। चूँकि आरिफ वो फ़ौजी है, फ़ौज में रहता है और वो स्पेशली अपनी शादी कराने के लिए अपने गांव आया हुआ था। बात है 1999 की। शादी हो जाती है, पति पत्नी बड़े खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इस शादी को न केवल परिवार, समाज, हर कोई परमिशन देता है, हर किसी की खुशी से ये शादी होती है और पति पत्नी खुशियों के बीच एक एक लम्हा, एक एक पल वो गुजार रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक दिन गुजरने लगता है और 10वां दिन जब आता है तो 10वां दिन इस गुड़िया की और उसके पति आरिफ की ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था जो शायद वो दिन जो बीते हैं अभी 10, वो कभी दोबारा आने की संभावना ही नहीं थी। क्योंकि फ़ौज से एक लेटर आता है, एक पत्र आता है और उस पत्र में लिखा हुआ था कि मोहम्मद आरिफ, तुम्हें देश की, तुम्हारी फ़ौज को बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि बाद में 1999 की कर रहा हूँ। 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध छिड़ गया था और जब युद्ध छिड़ा था तो न जाने आरिफ जैसे कितने ऐसे फ़ौजी थे जिनकी छुट्टियाँ असमय रद्द हो गई थी। उन्हें अपने अपने घरों को छोड़कर वापस युद्ध के मैदान में जाना पड़ा था। आरिफ यहाँ से युद्ध के मैदान में जाता है और जाने के बाद फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। अभी गुड़िया के हाथों की जो मेहंदी का रंग था वो फीका भी नहीं हुआ था। अभी उसने अपनी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से जीने की कोशिश कर रही थी कि पति के अचानक से गायब होने की सूचना मिलती है। सूचना कोई और नहीं देता बल्कि फ़ौज से एसएसपी को एक पत्र मिलता है। एसएसपी मेरठ कुछ लोगों को, कुछ पुलिस वालों को घर भेजते हैं और ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारा बेटा आरिफ फ़ौज छोड़कर भाग गया है। कहीं से भी सूचना मिलती है तत्काल सूचना दीजिएगा, नहीं तो हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। ये बात जब घर वाले सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है और देखते ही देखते अखबारों में भी एक खबर छप जाती है कि मुंडाली का रहने वाला आरिफ वो फ़ौज से भाग गया है। अब सेना ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मेरठ पुलिस ने तमाम वो कोशिशें की आरिफ को तलाशने की, आरिफ को ढूंढने की, मगर वो तलाश, वो सब कुछ बेकार रहा। आरिफ कभी मिल ही नहीं पाया।
कुछ दिन के बाद एक बार फिर एक पत्र मेरठ एसएसपी को मिलता है और उस पत्र में लिखा हुआ था कि हमने आरिफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब तक खबर थी कि वो भाग गया है, अब ये खबर छपने लगी कि वो भगोड़ा घोषित हो गया है। आरिफ की माँ, आरिफ की बीवी, आरिफ का भाई भाभी और उसके रिश्तेदार अब समाज के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के तानों से कहीं ना कहीं इतना परेशान होने लगे, इतना दुखी होने लगे कि हर कोई उन्हें भगोड़े की बीवी, भगोड़े की माँ, भगोड़े का भैया, भगोड़े की भाभी ये कह के बुलाया जाने लगा। माँ कभी भी बाज़ार जाती थी तो सब्जी खरीदने से लेकर दुकान पर जाने तक हर कोई उसे भगोड़ा कह के बुलाया करता था कि ये भगोड़े की माँ है, ये भगोड़े का भाई है। रोज़ रोज़ के तानों से इसकी माँ बीमार रहने लगी। महज 1 साल ही हुआ था अभी, यानी कि सन 2000 ही आया था और माँ की मौत हो जाती है। माँ अपने बेटे की इस बदनामी को लेकर सहन नहीं कर पाई और माँ मर जाती है। माँ मर जाती है। बीबी जब घर से बाहर निकलती थी तो वही ताने बीबियाँ भी सुना करती थी। ताने पर ताने कोई ना कोई दिया करता था और इतने ताने दिया करता था कि अब इस घर का एक एक सदस्य कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार रहने लगा, परेशान रहने लगा। मगर गुड़िया की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गुड़िया ने इस घर में, अपने ससुराल में 1 आध नहीं 4 साल गुजारे थे। एक बार गुड़िया एक शादी में जाती है। जब शादी में जाती है तो वहाँ पर गुड़गांव का एक गांव लगता है, पटौदी। ये मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ जो सैफ अली खान का गांव है, बॉलीवुड का हीरो। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का तौफीक उस शादी में मिल जाता है और वो भी इस शादी के अंदर गुड़िया को मिलने वाले ताने देख रहा था, सुन रहा था। अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना कि शादी में आने वाली महिलाएं उसको क्या कह के बुला रही थीं कि देखो ये भगोड़े की बीबी है। यही तो है वो जो फौजी था आरिफ, वो भाग गया था, डरपोक कहीं का। इस तरह के जब ताने मिलते हैं तो उसने करीब से गुड़िया को देखा था पहली बार गुड़िया को देखा, उसके पास गया, गुड़िया से बातचीत करने की कोशिश की। मगर गुड़िया कहीं ना कहीं, अब गुड़िया जो थी वो खुशियों वाली गुड़िया नहीं थी, जो अपने गांव, जिसकी कलौंदा में बड़ी तारीफ होती थी कि वो खिलखिलाती थी, हंसती थी। अब गुड़िया मुरझा रही थी, परेशान थी। 4 साल उसकी शादी को हो चुके थे लेकिन पति का कहीं कहीं दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। इस तौफीक ने इस शादी से वापस आने के बाद अपनी माँ और अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं गुड़िया से शादी कर लूँ। जब बात घर वालों तक पहुँची, क्योंकि वो बड़े शरीफ लोग हैं, उन शरीफ लोगों ने इस लड़की को अपनाने का फैसला कर लिया। ये वही लड़की थी जो समाज के, परिवार के, रिश्तेदारों के ताने झेल रही थी, परेशानी से गुजर रही थी। हर दिन उसका रो के गुजरता था। उसे एक आस थी, वो हर दिन अल्लाह मियाँ से दुआ करती थी, या अल्लाह किसी भी सूरत से, किसी भी तरकीब से मुझे मेरे आरिफ से मिला दो। रोती थी लेकिन उसके आंसुओं की कहें तो सूख चुके थे। एक दिन ऐसा होता है कि पटौदी से कुछ लोग आते हैं, आरिफ तौफीक के घर वाले आकर कलौंदी में इमामुद्दीन से मशवरा करते हैं और ये बात पहुंचती है सीधा मुंडाली। अभी गुड़िया मुंडाली में ही थी, अपनी ससुराल में थी। गुड़िया के पापा इमामुद्दीन उसको वापस लेके आते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ दिनों के लिए आप मेरी बेटी को भेज देंगे तो शायद इससे कुछ सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। जब वो लेके आते हैं कुछ ही दिन के बाद उसके घर पर तौफीक का रिश्ता आ जाता है और तौफीक का रिश्ता आता है तो समाज, परिवार के रिश्तेदार, इवन कि मैं ये कहूँ कि आरिफ यानी कि फ़ौजी के घर वालों ने भी इस बात की अनुमति दे दी थी कि इसको शादी कर लेनी चाहिए। शायद अब आरिफ लौटकर नहीं आएगा, शायद आरिफ शहीद हो चुका है। घर वाले उसको शहीद मानने लगे थे लेकिन फ़ौज उसको अभी भगोड़ा मानने लगी थी। तमाम तरह की तोहमतें थीं जो पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों तक परिवार को झेलनी पड़ रही थी। शादी हो जाती है तौफीक से, खुशी खुशी शादी होती है। अब इसने अपने इस पति के साथ रहना शुरू किया है क्योंकि समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तौफीक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने साथ इसको पड़ौदी गांव में लेके पहुंच जाता है और वो रहने लगते हैं खुशी खुशी। यूँ कहें कि 2-3 महीने के बाद गुड़िया की ज़िंदगी में वो फिर से बाहर आने लगी थी। जिस बाहर की, जिस खुशियों की उसको उम्मीद थी, जिन पलों का उसको बेसब्री से इंतज़ार था, वो पल उसकी ज़िंदगी में आ ही रहे थे। दिन यहाँ गुजरने लगते हैं। सास, ससुर, पति के साथ वो बेइंतहा खुश रहने लगी थी।
जिन दिनों गुड़िया अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने कहें कि उसने पुरानी ज़िंदगी को भुलाने की कोशिश की और एक नई ज़िंदगी में वो प्रवेश कर गई थी। उन्हीं दिनों एक इंटरनेशनल एनजीओ, शायद उसका नाम रेड क्रॉस के नाम से बताया जाता है, वो रेड क्रॉस एनजीओ पाकिस्तान की जेलों में जाकर एक सर्वे कर रही थी कि यहाँ पर जो कैदी रहते हैं इनके साथ सही सलूक किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उनको सही से खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सही से रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बस ये एनजीओ इसी बात की तलाश करने में जुटी हुई थी। और जब तलाश करती है तो तलाश करते करते एक व्यक्ति मिलता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, ये व्यक्ति मुंडाली के जो गांव का रहने वाला फौजी आरिफ था। आरिफ उस एनजीओ से कहता है कि मैं जब पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ रहा था तो लड़ते लड़ते एलओसी क्रॉस कर गया था और मुझे पता नहीं था। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक जगजीत सिंह नाम का भी एक फौजी था जो लड़ते लड़ते एलओसी क्रॉस कर जाता है और पाकिस्तान के सैनिक उसको बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद उसको जेल में रखते हैं और जेल में रखकर उनके साथ यातनाएं जो एक हिंदुस्तानी फौजी के साथ पाकिस्तानी कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे थे। एनजीओ के सदस्य जब इसके पास पहुंचते हैं तो वो एक ख़त लिखता है, ख़त लिखकर कहता है कि ये ख़त मेरी माँ को दे देना। और इसी ख़त में कुछ लाइनें मैंने अपनी पत्नी के लिए लिखी हैं, कहना कि मैं बस यहाँ ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उस एनजीओ ने वादा किया कि मैं आपका ये ख़त हिंदुस्तान में आपके घर तक पहुँचा कर आऊँगा। और एनजीओ ने अपना वादा निभाया। एनजीओ के सदस्य हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान आने के बाद उसके घर तक वो ख़त पहुँचाते हैं और उस ख़त के माध्यम से पता चलता है कि आरिफ ज़िंदा है, आरिफ भागा नहीं है, आरिफ भगोड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने उसको अपने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। बात भारत के प्रधानमंत्री तक पहुँचती है, बात बड़े बड़े ऑफिसर तक पहुँचती है, बात सेना तक पहुँचती है। सेना, भारत के प्रधानमंत्री अब इन फौजियों को अपने पास बुलाने की कोशिश में लग जाते हैं। इधर ये जो ख़त था वो प्रतिष्ठित अखबारों में जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण में छप जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और जब प्रकाशित होता है तो अब तक जो समाज के, जो परिवार के, जो रिश्तेदार के लोग ताने मारते थे, भगोड़ा कहते थे, उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं कि आरिफ भागा नहीं था, बल्कि आरिफ तो कैदी बन के वहाँ रह रहा है, उसको तो परेशान किया जा रहा है। अब उनके लोगों का जो नज़रिया था वो पूरी तरह से बदल चुका था। ये बात गुड़िया तक भी पहुँचती है। गुड़िया अभी अपनी ज़िंदगी में प्रवेश ही किया था, एक खुशी वाली ज़िंदगी में, लेकिन अचानक से उसके सामने जब ये सूचना मिलती है तो वो परेशान हो जाती है, वो हैरान रह जाती है। उसकी परेशानी और हैरानी की जो वजह थी, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी शायद आश्चर्य ही होगा कि वो सचमुच परेशान थी, तो इसलिए परेशान थी। अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान अपने दो सैनिक जगजीत सिंह और आरिफ को पाकिस्तान से बुलवा लेते हैं और जब आते हैं तो उनका बड़े इस्तकबाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है। ये वाक़या मैं बता रहा हूँ 2004 का वाक़या है। जब ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है, मेरठ पहुँचता है, तो एक मेरठ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्याम परमार, वो कहते हैं कि उन्होंने ना कभी सुना है ना कभी देखा है कि किसी जीवित फौजी का इस कदर स्वागत होता हो। हज़ारों लोगों की भीड़ थी और सेना से कुछ लोग आए हुए थे उसको घर तक छोड़ने के लिए, घर तक सुपुर्द करने के लिए। मगर लोगों में इतना क्रेज़ था इस आरिफ को लेकर कि उन्होंने फ़ौजियों से इसको छीन लिया और अपने घोड़े पर बिठाकर उसको फूल मालाओं से लाद दिया। और इतने ज़्यादा वेपन थे, हथियार थे लोगों के पास कि वो कई किलोमीटर तक उससे फायरिंग करते रहे, हर्ष फायरिंग करते रहे। ये खुशी का माहौल था। तब उसे लगता है, तब उसे महसूस होता है कि हिंदुस्तान के लोग उसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। आरिफ अपने घर पहुंचता है मुंडाली में। घर आकर देखता है माँ माँ चिल्ला रहा है, गुड़िया गुड़िया चिल्ला रहा है। कहता है माँ तुम कहाँ हो, भैया माँ से मिलवा दो, भाभी माँ से मिलवा दो। 5 साल बाद वो लौटा था। हर घर के कोने में जाता है, हज़ारों की भीड़ में अपनी माँ को और गुड़िया को तलाश करता है। ना घर पर माँ थी ना गुड़िया, गुड़िया की शादी हो चुकी थी और माँ दुनिया के तानों से मर चुकी थी। अब आरिफ करे तो क्या करे। जब आरिफ को पता चलता है तो आरिफ बहुत रोता है, इतना रोता है कि
उसका अक्सर जो वक्त गुजरता था अब वो मस्जिद में गुजरता था, नमाज़ों के बीच गुजरता था। और एक दिन उसने एक मौलाना से कहा कि मौलाना साहब, मैं मरा नहीं हूँ तो मेरी बीबी का निकाह जायज़ कैसे हो सकता है? ये बात सही है, एक औरत यदि दूसरा निकाह करेगी तो उसके या तो पहले पति से तलाक मिले, और तलाक नहीं मिलता है तो फिर वो निकाह मान्य नहीं होगा। और यहाँ तो आरिफ ज़िंदा निकल आया, जिसको लोग शहीद समझ रहे थे, जिसको लोग भगोड़ा समझ रहे थे। बात अब गुड़िया के दूसरे ससुराल पहुँचती है, और जब ससुराल पहुँचती है तो उन ससुराल वालों की भी होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि हर घर का सदस्य गुड़िया को बेइंतहा प्यार करता था। हर घर का सदस्य गुड़िया के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता था। मगर आरिफ ने भी अपने 5 साल जेल में गुड़िया की यादों में ही बिताए थे। उसका एक फ़ोटोग्राफ्स लेकर वो दिन रात उसको लेकर रोता रहता था, उसको याद करता रहता था। माँ मर चुकी थी इसलिए वापस लाना मुमकिन नहीं था, मगर गुड़िया भी ज़िंदा है, उसको लाने के लिए उसने हर वो संभव प्रयास किया जो शायद उसे करना चाहिए था, उसने किया। उसने उलेमाओं का सहारा लेना शुरू किया और इस निकाह को अवैध घोषित कराने में जुट जाता है। वो लड़की अब फिर से अपने गांव कलौंदी पहुंच जाती है, कलौंदा, और कलौंदा अपने पिता इमामुद्दीन के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही ये आरिफ फौज से वापस आता है तो फिर अखबारों में अब छपना शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू हो जाता है, और ये एक पंचायत आयोजित की जाती है। और उस पंचायत में ये जो श्याम परमार हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी उस पंचायत में मौजूद थे। और वो देखते हैं कि जब पंचायत होती है तो गुड़िया इन दिनों 7 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। जब पंचायत वालों को ये पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है तो पंचायत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसको सुनकर शायद हैरानी ही होती है। पंचायत ने कहा कि ये निकाह मान्य नहीं है और गुड़िया को आरिफ के साथ चले जाना चाहिए। साथ ही ये बच्चा है, जब पैदा होगा तो कुछ दिन रहने के बाद या तो इसको इसके नाना रखेंगे या फिर ये अपने बाप के पास पहुंच सकता है, यानी कि गुड़िया के दूसरे पति के पास पहुंच सकता है। लगातार मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, मीडिया में भी पंचायत शुरू हो जाती हैं, अखबारों में भी प्रकाशित होने लगता है और ये मामला लगातार हाईलाइट हो रहा है। मगर कोई व्यक्ति गुड़िया से नहीं पूछ रहा था कि गुड़िया तुम जाना कहाँ चाहती हो। तभी एक रिपोर्टर ने, वही श्याम परमार जी ने पूछा कि गुड़िया तुम क्या चाहती हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो गुड़िया ने जो बात कही थी उस पे बात पर शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो जो बयान है वो रिकॉर्डेड बयान है, वो बयान मैंने भी सुना है। गुड़िया कहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ जाना चाहती हूँ, जहाँ मेरा बच्चा रहेगा मैं वहाँ रहूँगी। फैसला हो चुका था, मगर पति आरिफ ने ये कहें कि जितना उसको सम्मान मिला था देश से, उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ चुका था, गुमान आ चुका था, और उसी ने उस गुमान का फ़ायदा उठाते हुए इस रिश्ते को अवैध घोषित करा दिया। और उस गुड़िया से एक बार भी नहीं पूछा कि गुड़िया तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्योंकि शरीयत के हिसाब से वो बच्चा अब नाजायज़ बच्चा माना जाता है। दूसरा निकाह जब जायज़ ही नहीं है तो बच्चा भी नाजायज़ हुआ। यदि ये इसको तलाक दे देता है तो बच्चा भी जायज़ हो जाता है। समाज ने पहले तो थप्पड़े मारे गुड़िया को, गुड़िया की सास को, उसके जेठ को, और फिर जब ये आरिफ वापस आता है तो फिर इस दुनिया ने, इस समाज ने, इस रिश्तेदारों ने आरिफ को भी ताने मारने शुरू कर दिए थे कि आरिफ तुम अपनी बीबी को नहीं रख सकते तो क्या कर सकते, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। शायद वो भी तानों से तंग आ चुका था और उसने इस पंचायत पर इतना दबाव बनाया कि अब गुड़िया उसके साथ रहने लगी। बच्चा पैदा होता है, मगर दिलचस्प बात यह भी है कि जो उसका दूसरा पति है तौफीक, उससे कोई मशवरा ही नहीं लिया किसी ने, उससे भी जानने की कोशिश नहीं की, जबकि उसने बुरे वक्त में गुड़िया का साथ दिया था। बच्चा पैदा हो जाता है खुशी खुशी, और जब बच्चा पैदा होता है तो ये पत्रकार श्याम परमार यहाँ भी पहले से पहुँच जाते हैं, और जब गुड़िया के पास जाते हैं उनकी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि गुड़िया लेटी हुई है, वो बच्चा एक महिला की गोद में है और वो बच्चा खेल रहा है, तो उसका जब वीडियो बनाया जाता है तब गुड़िया चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे, कब, अब तो छोड़ दो ना, मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है मीडिया ने, अब तो छोड़ दो, इस शरीयत को मानने वालों ने भी तबाह कर दिया है, अब तो छोड़ दो प्लीज़। जब ये बात वो सुनते हैं तो उन्हें वाकई तकलीफ़ होती है। 10 दिन रहती है और ये बच्चा जो है, लड़का 10 दिन अपनी माँ के साथ रहता है, और वो फिर अपने नाना इमामुद्दीन के साथ अपने
नानी के गांव जो कलौंदा है वहाँ आ जाता है और ये लड़की गुड़िया चली जाती है अपने पति के साथ। दूसरे पति का छूटना, बच्चे का छूटना, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से इतना बीमार रहने लगी, इतना परेशान रहने लगी कि महज 15 महीने ही वो अपने पति के साथ जीवित रह पाई, क्योंकि एक दिल्ली का आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है, वहाँ जनवरी 2006 में गुड़िया की मौत हो जाती है, गुड़िया मर जाती है। अब गुड़िया हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि आरिफ दूसरी शादी कर लेता है। अगर आरिफ को दूसरी ही शादी करनी थी तो गुड़िया को तलाक दे देता, कम से कम वो बच तो जाती। मगर आरिफ की किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं थी, दूसरी पत्नी भी उसकी कुछ टाइम के बाद मर जाती है, उसको भी एक बेटी पैदा होती है। आरिफ यहाँ फिर भी नहीं थमता है, आरिफ एक और शादी करता है, यानी कि तीसरी शादी करता है। ये बताया जा रहा है कि आरिफ फ़िलहाल मेरठ के कैंट में रहता है और उसकी पोस्टिंग वगैरह कहीं चल रही है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई। मगर तौफीक, जिससे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, एक बयान उसका भी रिकॉर्डेड है। तौफीक ये कहता है कि गुड़िया को उसके बच्चे के साथ रहने दिया जाए, यदि उसका बच्चा उससे अलग कर दिया तो गुड़िया खुश नहीं रह पाएगी, और गुड़िया खुश नहीं रह पाएगी तो आरिफ भी कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि 15 महीने गुजारे थे तौफीक ने उसके साथ। उसको समझता था, उसको पहली नज़र में देखते ही उसने शादी का जो वादा किया था वो पूरा किया। तौफीक कहाँ है, क्या कर रहा है, मैंने उसके बारे में जानने की, समझने की, पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। मगर गुड़िया के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, तौफीक के साथ भी ठीक नहीं होता है। आरिफ फौजी ज़रूर था, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। अगर गुड़िया से इतनी ही मोहब्बत थी तो पूरी ज़िंदगी गुड़िया के बिना गुजारता तो लगता कि हाँ वाकई वो उसको सच्चा प्यार करता था। उसको सच्चा प्यार नहीं था, उसको एक ज़िद थी, और उसने ज़िद में कई घरों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि उस गुड़िया के बच्चे से आपकी मुलाकात ज़रूर कराऊँ। मेरी कोशिश है कि मैं उस बच्चे से ज़रूर मिलूँ, मैं उसके घर जाऊँगा और उससे मिल के ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये कहानी वाकई कई मुल्कों तक पहुँची थी, हज़ारों करोड़ों लोगों तक पहुँची थी। दुनिया में एक बहस का मुद्दा बन गया था कि आदमी तो कई शादियां कर सकता है, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की थी, बल्कि परिवार ने, समाज ने शादी कराई थी। अगर शादी उसकी अवैध थी तो कम से कम बैठ के तसल्ली से इस पर बातचीत होनी चाहिए थी। शरीयत के या इस्लाम के मानने वाले ज़िम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए था और उसकी शादी को लेकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। कितना बड़ा बहस का मुद्दा बना, फिर भी रिजल्ट इसमें कोई ख़ास नहीं निकला था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 8 जनवरी को दीप पंडित जी का जन्मदिन था। ये शिवाला अलीगढ़ के रहने वाले हैं। साथ ही कुछ लोगों ने अपील की थी। ये दिनेश कुमार मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं, शुभम सिन्हा रांची झारखंड के रहने वाले हैं, मोहम्मद अबरूद्दीन और लक्ष्मी दास दमदम कोलकाता, इन्होंने अपने नाम लेने की अपील की थी। आप लोग सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।